दृष्टि गाइस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख फ्यूचर्स शॉक ऑन ऑयल प्राइस फॉल बिलो $0 और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख वाई ऑयल प्राइसेस फेल बिलो जीरो के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, मायने और चुनौतियां। इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कोहराम मचा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख जारी है। बीते दिनों अमेरिका के तेल बाजार में WTI क्रूड ऑयल यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत माइनस में $40.32 प्रति बैरल तक गिर गई। कच्चे तेल की कीमत में इसे ऐतिहासिक रूप से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट के तौर पर दर्ज किया गया है। दुनिया के लिए ये ऐसे हालात हैं जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। दरअसल 21 अप्रैल को वायदा बाजार में WTI की बिक्री का मई माह का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के असर से दुनिया भर में पहले से ही तेल की मांग के मुकाबले आपूर्ति काफी ज्यादा थी। विक्रेता तेल बेचने के लिए जितना लालायित थे, उतना ही ज्यादा इग्नोरेंस खरीदारों में था। डिमांड और स्टोरेज की समस्या के चलते वे तेल खरीदना ही नहीं चाहते थे। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन करीब आती गई, कच्चे तेल की कीमतें गिरती गईं और एक समय में शून्य से भी नीचे जाकर नेगेटिव हो गईं। कच्चा तेल लगभग पानी के मोल बिका। ऐसे वक्त में जब ऑयल इंडस्ट्री पहले से ही मांग में कमी और उत्पादकों के बीच प्रोडक्शन कम करने को लेकर छिड़ी बहस की वजह से मुश्किलों से जूझ रही थी, कच्चे तेल की कीमतों में जारी हालिया गिरावट बताती है कि मुश्किलों का यह सफर लंबा हो सकता है। इन चिंताओं के बीच आइए बात करते हैं तेल की कीमतों में गिरावट के गणित की। समझते हैं कि इस गिरावट का देश दुनिया पर क्या असर होगा। साथ ही जानते हैं कि कीमतों के इस उतार चढ़ाव में भारत नफे में है या नुकसान में। आइए सबसे पहले समझते हैं कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के पूरे मसले को। कोरोना वायरस के असर से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार भी अछूता नहीं है। मांग में कमी और आपूर्ति ज्यादा होने से कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर तक आ रही हैं। इसी कड़ी में WTI के वायदा कारोबार में फ्यूचर प्राइस पहली बार नेगेटिव में पहुंच गया है। इसका मतलब है कि तेल विक्रेता खरीदार को हर एक बैरल तेल की खरीद पर लगभग $40 पे करेगा। इस स्थिति को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई दुकानदार अपना स्टॉक खाली करने के लिए खरीदार को सामान के साथ कुछ पैसे भी दे। कीमतों में यह गिरावट मौजूदा बाजार में नहीं बल्कि वायदा कारोबार में देखी गई है। आपको बता दें, वायदा कारोबार में खरीदार भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सौदा करता है। इसमें एक मुश्त कीमत नहीं दी जाती बल्कि भविष्य की किसी तारीख को एक्सपायरी डेट तय किया जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी कमोडिटी जैसे कच्चे तेल, सोना या जींस आदि को खरीदने या बेचने के लिए भविष्य की किसी तारीख के लिए कीमत तय करने का एक एग्रीमेंट होता है। एक्सपायरी डेट आने तक ट्रेडर को अपना सौदा क्लियर करना होता है। इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग आमतौर पर 1 महीने के लिए होती हैं। हमारे देश में MCX, NCDEX आदि वायदा कारोबार करने वाले प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज हैं। वहीं अमेरिका में क्रूड ऑयल WTI का वायदा कारोबार NYMEX यानी न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के जरिए होता है। किसी भी अन्य कमोडिटी की तरह WTI के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हर महीने खत्म हो जाते हैं। ऐसे में यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले विक्रेताओं ने अनुबंध धारकों को तेल के भंडारण या परिवहन के अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए अपनी तरफ से पैसे देकर इस तेल को बेचने का प्रयास किया, जिसके कारण WTI की कीमतें शून्य से भी नीचे चली गईं। NYMEX ने 1983 में WTI की फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू की थी। तब से यह पहला मौका है जब कच्चे तेल की कीमत नेगेटिव तक पहुंची है। अब जान लेते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के क्या कारण हैं। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें मुख्य तौर पर 3 फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं: डिमांड यानी मांग, सप्लाई यानी आपूर्ति और क्वालिटी यानी गुणवत्ता। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में ज़्यादातर जगहों पर लॉकडाउन है, आर्थिक गतिविधियां बंद हैं और गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं। लिहाजा तेल की खपत कम होने से ये तेल की डिमांड भी बेहद कम हो गई है। इसके चलते आलम यह है कि सप्लाई सरप्लस की वजह से ऑयल प्रोड्यूसर्स के पास तेल को स्टोर करने के लिए जगह की कमी हो रही है और ओवरफ्लो की स्थिति बन गई है। यानी अमेरिका के पास एक तरह से कच्चे तेल का भंडारण क्षमता से अधिक हो चुका है। ऐसे में आगे तेल उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा भंडार को खाली किया जाए। लेकिन कोरोना के चलते वैश्विक तेल उत्पादन और खपत के बीच असंतुलन पैदा होने के कारण तेल की कीमतें गिरती जा रही हैं।
दुनिया में तेल की आपूर्ति और मांग के बीच इस असंतुलन को लेकर जानकारों का यह भी कहना है कि इसके संकेत कोरोना वायरस के आने से काफी पहले दिखने शुरू हो गए थे। चीन और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं से आर्थिक सुस्ती की खबरें आ रही थीं, जबकि ये बड़े तेल आयातक देश हैं। ऐसे में इन बड़े तेल उपभोक्ताओं की ओर से मांग में कमी पहले से ही देखी जाने लगी थी। ऐसा ही एक कारण ऑयल प्राइस वॉर भी है। कुछ हफ्तों पहले तक रूस और सऊदी अरब के बीच तेल की कीमतों को लेकर प्राइस वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से भी तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। दरअसल दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों के बीच उत्पादन में कटौती को लेकर सहमति न बन पाने के बाद सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमतों में कटौती कर दी, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमत में लगभग 30% तक गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन बीते दिनों सऊदी अरब और रूस के बीच 10% तक तेल कटौती करने को लेकर समझौता हो गया है। हालांकि तथ्य यह भी है कि बीते कुछ सालों से सऊदी अरब और रूस समेत तेल उत्पादन करने वाले बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। नतीजतन इस रस्साकशी का असर पूरे विश्व में देखा जा रहा है। अब सवाल है कि तेल कीमतों में गिरावट के वैश्विक प्रभाव क्या होंगे। दुनिया भर में तेल उत्पादन के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों का मुनाफा ऑयल एक्सट्रैक्शन यानी तेल निकासी की लागत पर निर्भर करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से तेल निकासी की लागत में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इसका असर कंपनियों के मुनाफे पर भी पड़ा है। जनवरी 2020 में जारी हाइंस एंड बून्स ऑयल पैच बैंक्रप्सी मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 2015 से जब से तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हुई, तब से उत्तरी अमेरिका की 208 तेल उत्पादक कंपनियों ने कर्ज चुकाने की स्थिति में न होने के कारण खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। ऐसे में तेल की कीमतों में जारी गिरावट से इस क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही इससे तेल के कारोबार पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को भी तगड़ा झटका लगेगा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से तेल के निर्यात पर आश्रित अर्थव्यवस्थाओं जैसे सऊदी अरब, ईरान, वेनेजुएला इत्यादि को गंभीर नुकसान झेलना पड़ेगा। सऊदी अरब और मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों को तेल से मिलने वाले राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि उनके विदेशी मुद्रा भंडार को काफी हद तक प्रभावित करेगा। इससे इन देशों में आर्थिक मंदी आने की भी आशंका रहेगी। कीमतों में गिरावट का यह प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित न रहकर इन देशों की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। यदि गिरावट की यह स्थिति ज्यादा समय तक बनी रही तो इन देशों की आंतरिक और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। इन क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियां फिर से जोर पकड़ सकती हैं। ऐसे में ये हालात मध्य पूर्व देशों की भू राजनीतिक स्थिति को गहरे तौर पर प्रभावित करेंगे। लेकिन कच्चे तेल की गिरती कीमतों से चीन, जापान और भारत जैसे बड़े तेल उपभोक्ता देशों को फायदा भी हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि तेल की कीमतों में गिरावट का भारत पर क्या असर होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी बेंचमार्क WTI की कीमतों में जारी भारी गिरावट का भारतीय तेल आयात पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के क्रूड ऑयल बास्केट में WTI शामिल नहीं है। गौरतलब है कि क्रूड ऑयल ट्रेडिंग के मुख्यतः 3 बेंचमार्क ब्रेंट, WTI और दुबई क्रूड हैं, यानी दुनिया भर के तेल की कीमतें इन्हीं के हिसाब से तय होती हैं। इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट भारतीय रिफाइनरियों में प्रोसेस किए जाने वाले सावर क्रूड ऑयल और स्वीट क्रूड ऑयल का औसत होता है, यानी इंडियन बास्केट ओमान, दुबई और ब्रेंट क्रूड के औसत का प्रतिनिधित्व करता है। सल्फर की उच्च मात्रा वाले कच्चे तेल को सावर क्रूड ऑयल कहा जाता है, जबकि सल्फर की कम मात्रा वाले कच्चे तेल को स्वीट क्रूड ऑयल या ब्रेंट क्रूड ऑयल कहा जाता है। ऑयल बास्केट का इस्तेमाल भारत में कच्चे तेल के आयात की कीमत के संकेतक के रूप में किया जाता है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेल की कीमतें गिरती हैं तो अक्सर यह सवाल उठने लगता है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। दरअसल हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर नीचे जाने से तय नहीं होती हैं, बल्कि पेट्रोलियम कंपनियां इंडियन बास्केट के क्रूड रेट, अपने बही खातों में नफे नुकसान की स्थिति और पेट्रोलियम डीजल के औसत इंटरनेशनल रेट आदि को ध्यान में रखते हुए कीमतें तय करती हैं। इसके अलावा कीमत निर्धारण में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले अलग अलग तरह के टैक्स का हिसाब भी रखा जाता है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का हमारे यहाँ के पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तुरंत असर नहीं होता। ऐसे में फिलहाल भले ही भारत के तेल आयात पर इसका सीधा असर न पड़ रहा हो, लेकिन तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर गिरावट होने से इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट की कीमतों में भी गिरावट दिखाई देगी।
और चूंकि भारत एक बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, इसलिए तेल की कीमतों में गिरावट का मुनाफा भी उसकी झोली में आएगा। तेल की घटी हुई कीमतें न केवल भारत के आयात बिल को कम करेंगी, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में भी मदद करेंगी। इससे चालू खाता घाटा संतुलित हो सकेगा। यदि देश में तेल की कीमतें गिरती हैं तो वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन लागत में कमी आ सकती है। इससे मुद्रास्फीति में गिरावट होगी, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिल सकेगा। अब अगर अप्रत्यक्ष तौर पर पड़ने वाले असर की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों का लगातार घटते जाना और इतने निचले स्तर पर चले जाना खाड़ी देशों की इकोनॉमी के धराशायी हो जाने का खतरा पैदा करता है। क्योंकि खाड़ी देशों की इकोनॉमी पूरी तरह से तेल पर निर्भर है और वहाँ बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीय काम करते हैं जो हर साल बहुत बड़ी रकम रेमिटेंस के तौर पर भारत भेजते हैं। ऐसे में खाड़ी देशों की इकोनॉमी का संकट हमारे लिए प्रवासी भारतीयों के रोजगार पर संकट बन सकता है। इसके अलावा भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों को जाता है। ऐसे में खाड़ी देशों का आर्थिक संकट भारत के निर्यात पर असर डाल सकता है। फिर भारत एक बड़ा तेल आयातक देश होने के अलावा दुनिया का एक बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक भी है। ऐसे में तेल की कीमतों में गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालातों के हिसाब से चिंता का मुद्दा है। अब सवाल है कि कीमतों में गिरावट से वैश्विक तेल बाजार के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का मुद्दा यह है कि तेल बाजार में जारी यह संकट लंबा चल सकता है। कोरोना वायरस महामारी से बाहर आने के बाद भी हालात सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा और दुनिया में तेल की मांग धीरे धीरे ही बढ़ेगी। ऐसे में तेल बाजार में स्थिरता इस महामारी से निपटने की गति पर निर्भर करेगी। लेकिन फिलहाल स्टोरेज की कमी बड़ी समस्या है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ समय के अंदर ही ये तेल भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे, यानी और तेल स्टोरेज करने की जगह खत्म हो जाएगी। यह समस्या केवल अमेरिका के सामने ही नहीं, बल्कि दुनिया के कुछ दूसरे तेल उत्पादक देशों के सामने भी है। तेल उत्पादकों के सामने बड़ी चुनौती तेल की आपूर्ति पक्ष से जुड़ी हुई है। किसी भी तेल उत्पादक देश के लिए तेल उत्पादन में कटौती करना या तेल के कुएं को पूरी तरह बंद करना एक मुश्किल फैसला होता है, क्योंकि इसे दोबारा शुरू करना बेहद महंगा और बोझिल है। फिर इसकी अपनी तकनीकी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि खनन के दौरान तेल जिस नेचुरल प्रेशर से निकलता है उसमें किसी किस्म का बदलाव करने पर पहले जैसा प्रेशर फिर से हासिल करना मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर कोई देश उत्पादन में कटौती करता है तो इससे उस देश के सामने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हिस्सेदारी खोने का जोखिम रहता है। इसलिए कई तेल उत्पादक देश उत्पादन बंद करने के बजाय कम कीमतों पर भी तेल बेच रहे हैं, क्योंकि फिलहाल के मामूली नुकसान के मुकाबले फिर से तेल उत्पादन शुरू करना ज़्यादा महंगा होगा। अब सवाल है कि आखिर आगे की रणनीति क्या हो। जब तक दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां सामान्य रूप से शुरू नहीं हो जाती और मांग आपूर्ति का संतुलन सही नहीं बैठता, तब तक इस समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा। स्थितियां सामान्य करने के लिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ मिलकर कोरोना वायरस के नियंत्रण और इलाज के लिए समन्वित प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, ताकि जल्द ही इस संकट से निपटकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। कच्चे तेल के मूल्यों में हुई गिरावट को नियंत्रित करने के लिए उत्पादक देशों को तेल उत्पादन में और ज़्यादा कटौती करनी होगी। अगर तेल की उत्पादन सीमा को लेकर तेल उत्पादक देशों में जल्द ही सहमति नहीं बनती तो यह समस्या और भी जटिल हो सकती है। वैश्विक तेल बाजार में संयुक्त राष्ट्र जैसी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में तेल उत्पादक देश अपने हितों के लिए तेल की कीमतें तय करते हैं या उत्पादन को कम ज़्यादा करते रहते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का होना बेहद ज़रूरी है, ताकि उत्पादकों के साथ आयातक देशों के हितों का ध्यान रखते हुए एक संतुलन बनाया जा सके। कीमतों में गिरावट उत्पादक देशों के लिए भले ही चिंता का मसला है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर दबाव झेल रही भारत सरकार के लिए ये स्थितियां कुछ राहत भरी हो सकती हैं। अगर भारत सरकार तेल की कीमतों में हुई गिरावट का फायदा देश के उपभोक्ताओं को देती है तो इससे तेल खपत में बढ़ोतरी होगी और महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकेगी। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तेल पर उच्च कर लगाकर सरकारी राजस्व को बढ़ा भी सकती हैं। इसी तरह सरकार देश में तेल भंडारण की क्षमता बढ़ाकर इस मौके का फायदा उठा सकती है। अभी सस्ते दामों पर तेल जमा करने का फायदा बाद में मिल सकता है। ऐसे में अगर भारत में भंडारण क्षमता बढ़ाने पर तेजी से काम हो तो लंबे समय तक निश्चिंत रहा जा सकता है।
आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए इसके वैश्विक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। बताइए कि इस स्थिति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।